आपका स्वागत है। आज हम एम्बेडेड कोड स्टडी करेंगे। किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करने के लिए एम्बेडेड कोड क्या रहेगा और उसको हम फिर अपने किल माइक्रोविजन 5 से हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना कोड है, हमें करना है सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है, हैश इंक्लूड t1.h। ओके, 8051 कंट्रोल करिए। एम्बेडेड कोड इज इंट मेन और मैंने आपको पहले बता दिया है हम इंट मेन ही फंक्शन यूज करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वापस करना होता है। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेते हैं, अनसाइंड कैरेक्टर एक्स वाई एंड जेड, और हम उनको वैल्यू दे देते हैं एक्स इजिकल टू 3 4 हेक्सा में होती है ना वैल्यू, वाई इजिकल टू 0 × A9 स्मॉल A9। अब कंट्रोलर में 4 पोर्ट होते हैं, तो मैं इसमें पोर्ट 1 यूज कर रहा हूँ और इनिशियली मैं उसको 0 0 पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं एडिशन परफॉर्म करा रहा हूँ x प्लस वाई, और फिर मैं z की वैल्यू जो है वो पोर्ट 1 पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। यह है मेरा कोड। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल लिए x y और z। x में वैल्यू बताई मैंने, y में वैल्यू बताई, और फिर मैंने जिस पोर्ट पे उसको डिस्प्ले कराना है उस पोर्ट को मैंने 0 पे सेट कर दिया, और फिर मैंने z में जो है x प्लस वाई की एडिशन को स्टोर करा दिया, और फिर जो z की वैल्यू थी वो मैंने पोर्ट 1 पे ले ली है। क्लियर है सभी को? अब हम चलते हैं अपने किल सॉफ्टवेयर पे। तो ये मैंने खोल लिया है। वैसे मैंने पहले परफॉर्म किया था इसको, लेकिन आपके लिए मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ। तो आपको अपने किल माइक्रो 5 में जाना है और आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। प्रोजेक्ट में आपने न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट लेना है, और आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है उसका। आपने इसको नाम दे देना ऐड, कोई भी नाम दे देना अपने एक्स वाई जेड, बस आपको पता होना चाहिए वो किसके लिए है। मैंने ऐड के लिए है क्योंकि मैंने पहले ऐड के और ऐड 1 के नाम से बनाए हुए थे फोल्डर। सॉरी, तो इसलिए मैंने ऐड 2 के नाम से फोल्डर बनाया है इसमें। अब यहाँ पे वो कंट्रोलर पूछेगा आपको कि किस कंट्रोलर पे आपको काम करना है। तो मैंने 8089C51। ओके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। फाइल के अंदर जाके न्यू, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। सॉरी, हमने तो उसको कोड को लिया ही नहीं है। चलो हम राइट कर देते हैं इसमें हैश, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि हमें ईजिली दिखे। हैश इंक्लूड r51.h int main then unsigned character x y and z, then x is equal to 0 to 3 4, y is equal to 0 into A9, then port 1 is equal to capital B,
port 1 is equal to 0 into 0 0, then z is equal to x plus y, then p इज z की वैल्यू जो थी हमने पोर्ट पे डाल दिया है 1 पे, और ये हमने मेन क्लोज कर दिया। अब ये एडिशन कैसे परफॉर्म कराएगा, चलो हम इसको पहले इसको क्या करते हैं, बिल्ड कर देते हैं। हमने इसको बिल्ड कर दिया, सॉरी बिल्ड करने से पहले आपको सेव करना है इसको, तो सेव यस। अब ये पूछेगा कि आपने अब जब प्रोग्राम लिखने के बाद टेक्स्ट फाइल जो सेव करनी है ना, वो डॉट सी एक्सटेंशन से करनी है, ऐड टू डॉट सी। यहाँ पे इसे अपने ध्यान रखना, बस डॉट सी से आपने इसको सेव करना है। अब आपने इसको बिल्ड कर देना है। सॉरी बिल्ड तब होगा जब आप इसको आपको जो डॉट सी से फाइल सेव की है आपको इसमें ऐड कर देना है, ऐड एडजस्टिंग फाइल टू सोर्स ग्रुप। ओके, तो आपने यहाँ पे वो जो अपनी फाइल डॉट सी के नाम से दी थी यहाँ पे डालनी है, ऐड और फिर क्लोज कर देना है। अब आपने इसको क्या करना है, बिल्ड करना है। बिल्ड हो गया, ठीक है। अब हमें इसको डीबग कर देना है, डीबगिंग डायरेक्ट। ये आपके यहाँ पे कोड भी दिखा देगा वो किस रजिस्टर में कब क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। हमें अब इसको देखना है आउटपुट पेरिफेरल, हमने पोर्ट लिया था पोर्ट 1, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। आउटपुट वेरीफाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एडिशन कैसी रहेगी। हमने लिया था वैल्यू, हमने लिया था 3 4 और A9, इनकी एडिशन हमने परफॉर्म करानी है। तो हमें कोड पता है 1 2 4 8 1 2 4 8। 3 के लिए पहले 4 के लिए कोड लिखो 0 1 0 0, फिर 3 के लिए लिखो 1 1 0 0, क्लियर है। फिर A के लिए 9 के लिए लिखो 9 1 0 0 1, और फिर A के लिए लिखो, A होता है 10 अपना 1 0 1 0। ओके, सो जस्ट ऐड 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आपका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1। So just go to Keil and step by step you have to check your output. Here at this point z is equal to x plus y. Here p is 0 0, so all value are 0 0. Okay, so after addition z value go to port 1, then addition is done, then check what are the output in the port 1. Here 1 1 0 1 1 1 0 1 is the output. Okay, okay, so this value is 1 1 0 1 1 1 0 1, so 1 2 4 8 2 4, ये कितना हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 13 13 A B, तो हम 10 को क्या लिखते हैं A, इसको लिखते हैं B C, और 13 को लिखते हैं हम D, तो अपना D D आएगा 0 इंटू डी डी आउटपुट में, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 इंटू डी डी। क्लियर है, पोर्ट 1 पे सेम डाटा है और फिर पिन्स पे भी वही आउटपुट में हमें जो भी हम इन पेरिफेरल डिवाइस लगाएंगे
उसके साथ हम वहाँ पे उसको देख सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।